इसके रचयिता है राष्ट्र कवि माननीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। तृतीय सर्ग में काव्य इस मोड़ पर पहुंचा है कि पांडव अपना वनवास पूर्ण कर लौटे हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर भेजा है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस प्रस्तुति के द्वारा आपके अंदर वीर रस जागृत हो और श्री चक्रधर के विराट स्वरूप के मनदर्शन का आनंद आप ले सकें। इस प्रस्तुति को कृष्ण की चेतावनी यह शीर्षक दिया गया है। प्रस्तुत है रश्मिरथी, सर्ग तीसरा, भाग पहला। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, रस रस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है, सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा, अरे शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में मार्ग बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट के चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। शूलों का मूल मिसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मैदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मैदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशनेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झिझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका, अरे वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप पखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शालन मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुधर छाया देता केवल लंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लक्षाग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर, अरे बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर। पांडव पांडव आए कुछ और लिखा, सौभाग्य न सब दिन सोता है, अरे सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पित्त होकर बोले, जंजीर उठाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विनय जनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जोग्र नक्षत्र निकर, सब रहते मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर, अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सिंधु मंत्र। शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध ले। भूतल अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख सृष्टि का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई बू है, अरे मृतकों से पटी हुई बू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से बढ़ती ज्वाल सघन, सांसों से लेता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। अरे मुझे बांधने आया है जंजीर, बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुनने को साधन सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य में पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी बू पर वहनी प्रखर। पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रुगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। हमारे बीच हमारी इंडस्ट्री के, टेलीविजन इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम है बीपी सिंह जी, जो आज टेलीविजन इंडस्ट्री में कितने कलाकारों को स्थापित किया है और 18 साल से सीआईडी चल रहा है। मैं चाहता हूँ आप खड़े होकर उनका स्वागत करें। बीपी सिंह का एक दिन मंच आ जाइए सर, खड़े होकर 18 साल गिनीज बुक का कोई रिकॉर्ड है।